बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1300 फुट लंबे और 2 लाख टन वज़नी जहाज़ ने कई दिन तक दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट स्विस कनाल को ब्लॉक रखा, जिसकी वजह से तकरीबन 13% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो मअतल होकर रह गया और जहाज़ों को 3 गुना लंबे रूट से होके आना पड़ा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के भी मामला थे और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने ये सोचा कि ये ऐसे वाक़या क्यों पेश आया? जब मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की कि यार ये क्या रीज़न हो सकती है, जैसे ही ये मामला पेश आया फ़ौरी तौर पे अल्टरनेटिव रूट्स की ख़बरें आना शुरू हो गईं। अभी 1 अप्रैल को द गार्डियन ने खबर लगाई है जिसके मुताबिक अल्टरनेटिव जो रूट है वो दुनिया का के मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग कॉरिडोर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसके ऊपर यूएन ऑफिशियल्स जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं प्लान को और इसके ऊपर काम जारी किया जाएगा। ये 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। स्विस 2 का नाम इसका होगा, लेकिन साथ में लिखा हुआ था अप्रैल फूल। लेकिन आप ये देखें कि आज से कई साल पहले ये स्विस कनाल की जो कहानी है ये बहुत लंबी और पुरानी कहानी है। 1869 के अंदर इसको ब्रिटिश ने वहाँ पे बनाया था और उसको दुनिया के लिए खोला था, जिसकी वजह से तकरीबन 5000 मील का जो रास्ता है उसको कट लगा था ये एक शॉर्टकट वहाँ पे बनाया गया था। और ये तकरीबन 100 मील का जो इलाका है ये मैन मेड इलाका है और वहाँ पे जो मिस्र के लोग हैं उन्हें अपने ऊपर फ़ख्र है। वो कहते हैं हम अगर एराम मिस्र बना सकते हैं तो हम एक नहीं 2-2 स्विस कनाल बना सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबी हिस्ट्री है। एक साल के अंदर 19,000 जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं और मिस्र को उससे तकरीबन $14 मिलियन डेली और तकरीबन $6 बिलियन सालाना का रेवेन्यू मिलता है। 1956 में जब अब्दुल नसर जो कि मिस्र के हुक्मरान थे, जब उन्होंने इसको नेशनलाइज किया तो बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने एक साजिश करने के बाद एक जंग थोपी और स्विस कनाल के ऊपर उसका कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उस वक़्त यूएसए और यूएसएसआर यानी रशिया की आपस में एक कोल्ड वार चल रही थी। रशिया ने फौरी तौर पे इसकी मुखालफत की। अमेरिका को ये डर पैदा हो गया कि अगर रशिया ये काम करने में कामयाब हो गया तो जो अमेरिका की सपोर्ट है वो पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर ख़त्म हो जाएगी और ये पूरे का पूरा खित्ता रशिया के हाथ में चला जाएगा। जिसके बाद अमेरिका ने भी इसकी फौरी तौर पे इसकी मुखालफत की। बरतानिया के अंदर मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, IMF की ज़रूरत थी, लेकिन आइज़नहोवर थे उस वक़्त सदर अमेरिका के। उन्होंने ये ऐलान किया कि जब तक ये यहाँ पर स्विस कनाल से यहाँ फ़ौजें पीछे नहीं हटाते जब तक IMF इनकी कोई मदद नहीं करेगी। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर बरतानिया को उस वक़्त ये एहसास हुआ कि वो अब दुनिया की सुपर पावर नहीं रही और अब वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया के ऊपर कोई भी फ़ैसला थोप नहीं सकती। और फिर फ्रांस और बरतानिया को वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद से ही ये पूरे का पूरा जो अरब रीजन है वो अमेरिका के हाथ में आया और अमेरिका के वो इत्तेहादी बने और उसके बाद मामलात आगे चलना शुरू हुए। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो रास्ता है वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 के अंदर बरतानिया को इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब प्लान ये किया जा रहा है कि एक और रास्ता होना चाहिए जो कि इसराइल के कब्ज़े में हो। अगर आप ये नक्शा देखें तो 1963 में जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो इसराइल है वहाँ से इस रूट को निकाला जाना है और उसके अंदर इन्होंने प्रॉपर ये जो आप क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स देखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने एक तरीकाकार दिया हुआ है कि तकरीबन 1300 फुट की गहराई के अंदर इन्होंने 5 फुट लंबी न्यूक्लियर की जो स्टिक्स हैं वो उन्होंने रखनी है और वो रखने के बाद वो हर 1 मील के अंदर 4 स्टिक्स रखेंगे
और तकरीबन 130 मील तक ये रखी जाएंगी। टोटल 520 पीसीज होंगे न्यूक्लियर स्टिक्स के और उसके बाद इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये 1963 का ये प्लान है, जबकि अमेरिका ने फ्रांस और बरतानिया को वहाँ से स्विस कनाल के ऊपर कब्जे से हटाया था। उसके 6-7 साल के बाद ये प्लान बनाया गया था और ये 1996 में मंजर आम पे आया। अब फिर बेशक द गार्डियन ने इसको कहा है कि इट्स अप्रैल फूल, लेकिन ये जो प्लान है ये अभी भी जो आलमी ताकतें हैं वो उनकी नज़र में है, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ ख़तरा ये था कि इसके लिए जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो तैयार नहीं है। अगर ये इसराइल के रास्ते से बनाना शुरू करेंगे तो पूरे का पूरा अरब इसकी मुखालफत करेगा और वो कहेगा कि ये हमारे ख़ित्ते में से, हमारे इलाके में से आप ये काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इससे पहले इसराइल को अपनी शिप्स भी गुजारने की इजाज़त नहीं थी और ये तकरीबन 1957 के अंदर अमेरिका ने ये राइट जो है मिस्र से लेके दिया था, जब ये अब्दुल नसर की हुकूमत को बचाया गया था। शायद अब अमेरिका ने ये फ़ैसला कर लिया क्योंकि अब ये सारा आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, एक एक करके इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। ईरान के साथ उनकी दुश्मनी है और उसके बाद उस सारे बैकग्राउंड के अंदर इसराइल इसका बेनिफिशरी है और अब ये जो एक कदम है इसको भी उठाया जाएगा। क्योंकि सनाई डेजर्ट के अंदर कुछ अरसा पहले कहा यह गया कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हैं और बहुत ही वहाँ पे एंटी पीसफुल जो है ना एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो तकरीबन कई हज़ार, तकरीबन जो मेरे नॉलेज के मुताबिक 4000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी सनाई डेजर्ट के अंदर तैनात करने की इजाज़त दी गई। और अब इस वक्त जो सदर हैं मिस्र के वो भी सऊदी अरब के हाथ में है। एक ब्लॉक बना हुआ है जो तुर्की के ख़िलाफ़ हैं और वो आपस में मिल के काम कर रहे हैं, जबकि मिस्र ने बहुत अरसा पहले ही आपको पता है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया था। तो उनके आपस में भी मुज़ाकरात और ताल्लुकात जारी हैं और पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर हुकूमतें तबाह करके नई अपनी मर्ज़ी की पपेट हुकूमतें बनाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जब चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंसेशंस लेके दे इसराइल को, नया ब्लॉक बनाया जाए, उनके आपस में दुश्मन एक दूसरे के तैयार किए जाएं और जो भी फ़ायदा अरब वर्ल्ड से निकाला जा सकता है निकाला जाए। असला इनका, प्लानिंग इनकी, साजिशें इनकी, लेकिन मैदान जंग मुसलमानों का, ख़ित्ता सारे का सारा मुसलमानों का, पैसा मुसलमानों का, जानें मुसलमानों की और खेल जो है वो वर्ल्ड पावर का ये खेल बहुत ही बेदर्दी के साथ खेला जा रहा है और इस वक्त पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक तरह से कब्रिस्तान बना हुआ है। बहरहाल इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।